Hello, class first. Today we will start chapter 22, our Earth. Earth is the only planet on which life is possible. ये तो हम सभी जानते हैं, है ना? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और उन 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ एक अर्थ है जिस पर कि लाइफ जो है अभी तक पॉसिबल है। बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जिससे लाइफ हमारे लिए अर्थ पर पॉसिबल हो पाई है, कैसा शेप है हमारे अर्थ का, अर्थ के ऊपर हम क्या क्या देखते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। वी लिव ऑन अर्थ। हम किसके ऊपर रहते हैं? अर्थ के ऊपर। इट इज़ राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल। ये जैसे बॉल आप खेलते हो ना, बॉल की शेप आपने देखी है? यस, बिल्कुल वैसे ही इस अर्थ की भी शेप होती है और एक बहुत बड़ी सी बॉल की तरह दिखाई देता है। द अर्थ इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। तो अर्थ जो है वो किससे बना हुआ है? लैंड से और वाटर से। आपने कभी ग्लोब देखा है? देखिए मैं आपको एक ग्लोब दिखाती हूँ। यस, दिस इज ग्लोब। और अभी देखिए मैं इस ग्लोब को रोटेट करती हूँ, आप अच्छे से इस ग्लोब को देखेंगे। यस, तो आपने देखा इस पूरे ग्लोब पर हमें स्काई ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन ऑफ कलर्ड पार्ट, है ना? तो ये स्काई ब्लू कलर क्या है? यस, दिस स्काई ब्लू कलर शोज द वाटर। ये वाटर को शो करता है ना? तो देखिए, दिस इज अ ग्लोब। ये क्या है? दिस इज अ ग्लोब एंड इट इज़ अ मॉडल ऑफ आवर अर्थ। ये जो है ये हमारी अर्थ का एक मॉडल है, यानी कि इतनी बड़ी अर्थ को आप पूरा घूमकर तो नहीं देख सकते। तो कहाँ पर क्या है हम इस ग्लोब के हेल्प से देख सकते हैं कौन सा प्लेस, कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है। इट इज़ द मॉडल ऑफ आवर अर्थ। द ब्लू पार्ट्स शो वाटर। और इसमें जो आप ये ब्लू पार्ट देख रहे हैं, यस दिस इज ब्लू पार्ट। तो जो ब्लू पार्ट है वो क्या शो करता है? वाटर। एंड द ब्राउन पार्ट्स शोज लैंड। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ कलरफुल पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। यस, ये जो है वो क्या शो करता है? ये शो करता है लैंड। तो आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, अपने ग्लोब को देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आप अगर हम पूरी अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसके 2 पार्ट्स में हम देखेंगे वाटर और only 1 part is covered with land. So water covers most of the earth. तो हमारा जो अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है? Yes, it is covered with water. It can be seen in seas, rivers, lakes and ponds. आप अलग अलग वाटर बॉडीज़ आप लैंड के ऊपर देखते हैं, आपको रिवर्स दिखाई देते हैं, आपको कुछ सीज दिखाई देते हैं, कुछ लेक्स दिखाई देते हैं, कुछ पॉन्ड्स दिखाई देते हैं। तो ये सारे क्या हैं? वाटर बॉडीज़ जिसमें हम वाटर देखते हैं। लैंड कवर्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ। और जो लैंड है वो अर्थ का बहुत ही छोटा सा पार्ट कवर करता है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। वी मेक हाउसेज ऑन लैंड। और हम घर कहाँ बनाते हैं? पानी के ऊपर तो नहीं बनाते। यस, लैंड के ऊपर ही हम अपना होम बनाते हैं, घर बनाते हैं। वी ग्रो फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन लैंड। इसके अलावा आपने देखा है फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप्स कहाँ पर ग्रोन करते हैं? वो लैंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ लैंड के ऊपर ही ग्रो किए जाते हैं। वी ड्राइव कार्स, साइकिल्स, ट्रेन्स एंड बसेस ऑन द लैंड।
इसके अलावा आप देखते हो डिफरेंट टाइप के जो व्हीकल्स भी जो चलते हैं वो किसके ऊपर चलते हैं, लैंड के ऊपर चलते हुए हम देखते हैं। लैंड इज़ नॉट स्मूथ एवरीवेयर। आप अगर सभी तरफ देखोगे तो हर जगह लैंड आपको एक जैसी दिखाई नहीं देगी। एट सम प्लेसेस इट इज़ फ्लैट, एट सम प्लेसेस इट इज़ हाई। कुछ जगह पर आप देखोगे कि लैंड जो है वो बिल्कुल फ्लैट आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर आप कहीं जैसे अदर स्टेट्स में अगर आप गए हो, नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप गए हो, जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे तो ऊंचे ऊंचे आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे हिल्स दिखाई देंगे, प्लेट्यूज दिखाई देंगे। तो अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म देखने को मिलती है। The flat and even part of the land is called a plain। तो जो बिल्कुल फ्लैट जो जगह होती है, इवन पार्ट जो होता है यानी एक जैसी जो पार्ट होता है लैंड का, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्लेन। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द प्लेन्स। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, यानी प्लेन्स में ही रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्लेन। यहाँ पर आपको हाउसेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 76। द हाई पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड अ हिल। और जो हाई पार्ट होता है लैंड का, जो लो लाइंग एरिया से अबव होता है, उठा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं हिल्स। एप्पल्स, चेरीज, प्लम्स एंड पीचेस आर ग्रोन ऑन हिल्स। तो ये जो फ्रूट्स के नेम आप सुन रहे हो, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो कहाँ पर ग्रोन किए जाते हैं, यस, हिली एरियाज़ में। क्योंकि इनके ग्रो करने के लिए टेम्परेचर जो है वो हमें काफ़ी डाउन टेम्परेचर चाहिए होता है, काफ़ी कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इन हिली एरियाज़ में ग्रो करते हैं। सम हिल्स आर वेरी हाई। कुछ हिल्स जो हैं वो बहुत ऊंची होती हैं और कुछ हिल्स जो हैं वो नीचे होती हैं। सो सम हिल्स आर वेरी हाई, दे आर कॉल्ड माउंटेन्स। कुछ हिल्स जो होती हैं वो काफ़ी ऊंची होती हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको हम माउंटेन्स की कैटेगरी में रखते हैं। एंड द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। और जो माउंटेन का टॉप होता है, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यस, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माउंटेन एंड दिस इज कवर्ड विथ स्नो। यू नो स्नो, बर्फ। तो बर्फ से ये ढके हुए होते हैं। ओके, नाउ देखिए, डू यू नो द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट टू फॉर्म रिवर्स। आपको पता है ये रिवर्स में ये जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है, यस। तो ये जो माउंटेन्स को आप देख रहे हैं यहाँ, जो ये कवर्ड है स्नो से, जब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा अप होता है, राइज होता है, तो वो ये जो स्नो है वो क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है। और मेल्ट होने के बाद ये रिवर्स फॉर्म करती है। दे फ्लो थ्रू द प्लेन्स एंड फॉल इनटू सीज। और ये प्लेन्स वाले एरिया से फ्लो करते हुए सीज में जाकर के मिल जाती है। द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। तो जो एक लो लैंड होती है टू माउंटेन्स के बीच में, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है, यस, ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं, और इसके बीच में जो एरिया होता है वो दो हिल्स के बीच में या दो माउंटेन्स के बीच का जो लो लाइंग एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड वैली। एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल विथ कलरफुल फ्लावर्स एंड ग्रीन प्लांट्स। बहुत ही सुंदर लगती हैं ये वैली, क्योंकि इनके इसमें आपको काफ़ी सारे फ्लावर्स, काफ़ी सारे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे लोग टूरिस्ट जो हैं वो इन वैलीज़ के अंदर देखने के लिए इनको जाते हैं। मैनी पीपल लिव इन दीज वैलीज़। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन वैलीज़ में रहते भी हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। और यहाँ पर देखिए आपको एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं। एक्सरसाइजेज आप
ईज़िली कर सकते हैं। देखिए हम अगर आप अच्छे से चैप्टर आपने सुना है, देखा है, तो आप ये एक्सरसाइजेस के आंसर्स भी दे सकते हैं। एक्सरसाइज 1 इज टिक द करेक्ट आंसर्स। द शेप ऑफ आवर अर्थ इज, हमने अभी अभी पढ़ा है चैप्टर में। यस, द शेप ऑफ आवर अर्थ इज राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल। तो इसको इस तरीके से आप टिक करेंगे, राउंड। द फ्लैट एंड इवन पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड, तो जो फ्लैट और इवन पार्ट यानी एक जैसा जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यस, प्लेन्स। द ब्लू पार्ट्स ऑफ द ग्लोब ऑन द ग्लोब शोज, और अभी मैंने आपको ग्लोब दिखाया। ग्लोब में जो ब्लू पार्ट होता है वो क्या शो करता है? यस, ब्लू पार्ट शो करता है वाटर। एंड हमारा जो 1/3 पार्ट है वो हमारा लैंड है, एंड 2/3 पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। द हाई पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ, जो हाई पार्ट होता है लैंड का वो, उसको हम क्या बोलते हैं? हाई पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ हिल। क्लियर? ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाउ कैन वी कीप आवर अर्थ ब्यूटिफुल? टिक द करेक्ट सेंटेंस। तो हम अपने अर्थ को कैसे ब्यूटीफुल रख सकते हैं? प्लांट मोर ट्रीज, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं वो लगा सकते हैं। हम गार्बेज रोड के ऊपर फेंक सकते हैं, थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, तो हमारा अर्थ ब्यूटीफुल होगा? नहीं। या फिर हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करेंगे तो हमारा अर्थ ब्यूटीफुल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। ट्राई टू मेक लेस यूज़ ऑफ कार्स, हम जो कार हैं उनका कम से कम यूज़ करें। तो देखिए अब आपको करना क्या है, जो आपको लगता है कि हमारी अर्थ को ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करेंगी चीज़ें, उसको आपको यहाँ पर टिक करना है। तो इसको आप कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए, और कार जो है उनका यूज़ हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मैच करेक्टली। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? जो कलर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, वैली, वैली क्या होते हैं? ब्राउन कलर, ब्राउन क्या आपका शो करता है? एंड माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं हाई हिल्स। वैलीज के अंदर हम क्या देखते हैं? कलरफुल फ्लावर्स। एंड ब्राउन कलर क्या शो करता है? लैंड। ओके, तो इसको आप मैच करेंगे करेक्टली। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, और ये आपको ऑप्शंस जो हैं वो ब्लैंक प्लेस में फिल करने हैं। डैश कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का जो ज़्यादातर पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है? मैंने अभी जस्ट बताया था ना, यस, वाटर, है ना। तो फर्स्ट इज वाटर, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द प्लेन्स, है ना। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में। ओके, तो दिस वॉज योर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर दिए हुए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनको आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, इनको आप करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको मिलेगी इसकी शीट जो आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस book. Till then, bye.